हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न सम अनदर इम्पॉर्टेंट बुक्स। और ये जो बुक्स हमने आपके साथ मेंशन की हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि ये जो भी थिंकर्स ने इन बुक्स को लिखा है उनको हम ना तो डिटेल में पढ़ते हैं और ना ही ये कहीं स्पेशली बुक्स में मेंशन रहती हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक्स हो गई हैं क्योंकि ये ऑलरेडी सोशियोलॉजी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। तो मैंने सोचा इनको अलग से डिफ़ाइन कर दूँ ताकि आप इनको अच्छे से लर्न कर पाएँ और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो जाए तो आपके दिमाग में एक तस्वीर बने और फिर आप इनको लर्न करें। तो इसलिए मैंने अलग से मेंशन किया। अब आपका काम बनता है कि आप इनको आज के आज अभी के भी लर्न करिए क्योंकि बाद में ना तो आप अपना ना तो वीडियो देखेंगे और ना ही अपना कोई नोट्स बनाएंगे, ना ही उसको पलट के देखेंगे। तो अभी लर्न करिए क्योंकि ये कहीं भी आपको मिलना मुश्किल है। तो पहली वाली जो बुक है वो है इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन रीडर। ये बुक दो लोगों ने मिलकर लिखी है और उन दोनों ही लोगों को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं रहते हैं, तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है। तो वो ऐसे कौन से यूनिक लोग हैं जिनकी ये बुक है, वो हैं मोल एंड स्पारगरन। तो इनकी ये बुक है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी तक एक बार एग्ज़ाम में आई है। अब जानते ही कितने डिफ़िकल्ट पेपर बन रहे हैं, ऐसे ऐसे थिंकर्स पूछे जाते हैं जिनको हमने पढ़ा नहीं होता है। तो एटलीस्ट उनकी बुक्स तो याद ही कर सकते हैं। तो बुक्स और कॉन्सेप्ट को लर्न करिए, बाकी चीज़ें तो कंप्लीट होती रहेंगी। नेक्स्ट है सोशल सिंथेसिस ऑफ द सोसाइटल इन्वायरमेंटल डायलेक्टिक। तो ये आर्टिकल पूछा गया था एक जिसमें मेंशन था सोसाइटल इन्वायरमेंटल डायलेक्टिक, बाकी पूरा नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंटल डायलेक्टिक पे काम किसने किया, अगर ये याद रखेंगे तो आपका सही हो जाएगा। तो ये आर्टिकल 1975 में पब्लिश हुआ था, सोशल सिंथेसिस ऑफ द सोसाइटल डायलेक्टिक इन्वायरमेंटल डायलेक्टिक। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है वो किसका है, ये है एलन श्नाइबर का। और आई थिंक ये भी आपके लिए नया होगा। तो एलन श्नाइबर का है ये आर्टिकल, इसको लर्न कर लेना है। उसके बाद है स्पेक्टिसिज्म एंड एनिमल फेथ। ये तो मैंने आपको जब फेनोमेनोलॉजी पढ़ाया था तब आपको बताया था कि ये किसकी बुक है, और यही बुक बताई थी और ये भी बताया था किसने रहस्यवाद को एनिमल फेथ के साथ जोड़ा है और इस पे किसने काम किया है। तो अगर आपने मेरे लेक्चर को ध्यान से देखा होगा तो डेफिनेटली ये बुक कर पा रहे होंगे गेस, और अगर नहीं देखा है तो अभी जाके देख लेना। फेनोमेनोलॉजी के लेक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। और ये वाली जो बुक है वो है जॉर्ज सांताना। तो मैंने ये बताया भी था कि ये इनकी बुक है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अभी तक कहीं भी नहीं पूछी गई है। तो पूछ ली जाएगी, तो आप अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर से काम चलाना चाहते होंगे तो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है माइथोलॉजीज़। माइथोलॉजीज़ बुक किसकी है, माइथोलॉजीज़ बुक है रोनाल्ड बार्थ की। तो इस तरह हमने आपके साथ जो 4 बुक्स आज मेंशन की, रियली आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। बहुत ही रेयर है कि आप इन थिंकर्स को पढ़ते होंगे और ये बुक्स आपको याद आ पा रही होंगी या आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। तो अब इन सभी को लर्न कर लेना है और ना ही कन्फ्यूज़न को क्रिएट करना है, ना ही आपको हेडेक लेनी है। ऐसे ही रेगुलरली हम लोग वर्क करते रहेंगे और आपके नॉलेज को इंक्रीज़ करते रहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।